पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर को सपोर्ट करने आ गया है रूस और दूसरी तरफ F-16 को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अमेरिका मैदान में आ गया है। जी हां, ये दो सुपर पावर्स पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को बहुत पसंद कर रही हैं और इनको अपग्रेड करने में अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, जिससे भारत में एक कोहराम मच गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन रिपोर्ट्स के बारे में जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि JF-17 थंडर के अपग्रेडेड इंजन्स रशिया से आ रहे हैं, जिससे भारत में एक वावेला मच गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने F-16 के मिसाइल्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की मंजूरी दे दी है। हम देखेंगे इस हवाले से भारत में कोहराम और रशियन ऑफिशियल्स की भारतीयों को दिलासा देने की कोशिश। हम देखेंगे इन डेवलपमेंट से किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद ताकतवर हो जाएगी और भारत जो ऑलरेडी इस डोमेन में पाकिस्तान से मार खा रहा था वो किस तरह पीछे रह जाएगा। आइए जानते हैं। ये बात शायद मंजरे आम पर ना आती, लेकिन भारत में कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन ने एक बहुत बड़ी ट्वीट की और मोदी सरकार को लताड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है और हमारे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे दुश्मनों को असलहा प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उनके मुताबिक हमारा पुराना रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस हमारे इंटरेस्ट को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स को इंजन प्रोवाइड करने का इरादा रखता है, जो कि मोदी सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत से आवाजें उठ रही हैं। भारत के अंदर रूस को भी एक डिफेंस देवता माना जाता है, क्योंकि उनके ख्याल में रूस जैसा टॉप मिलिट्री इक्विपमेंट कोई नहीं बनाता और सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से भारत ही लेता है। और हिस्टोरिकली भी भारत की रूस से बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही है और जब सोवियत यूनियन था तो नेहरू ने ज़्यादा उनके साथ दोस्ती बढ़ाई थी और पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में गया था। तब से ही रशियंस की दोस्ती इंडियंस के साथ चली आ रही है, स्पेशली ये डिफेंस फील्ड में। और इस हवाले से जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हैं इन दोनों के दरमियान, जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी हैं। तो भारत शायद ये समझता है कि रूस भारत के अलावा किसी को असलहा प्रोवाइड कर ही नहीं सकता या किसी किस्म का लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट जो किसी लेटेस्ट फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होना हो। तो मोदी सरकार पर यह तनकीद शुरू होगी कि रूस पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स को अपग्रेडेड इंजन्स प्रोवाइड करने जा रहा है, जिन पर PL-15 नस्ब होंगे, वही PL-15 जिन्होंने भारत के अंदर तबाही मचाई बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक थी और भारत उसकी रेंज को 150 किलोमीटर तक समझता रहा, जिन्होंने इस एरियल बैटल में पाकिस्तान एयरफोर्स को एक क्लियर एज प्रोवाइड की। और अब वो परेशान है कि पाकिस्तान के इन जहाज़ों को मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा, वो भी रूस की जानिब से। इसका जवाब अब मोदी सरकार से मांगा जा रहा है, जिस हवाले से उनके कुछ बयानात भी आए हैं, यानी रिस्पांस सामने आया है। भारत में इतने बड़े पैमाने पर शौक की एक वजह यह भी है कि ये जो रशियन मेड इंजन्स हैं RD-93, ये भारत के MiG-29 फाइटर्स को भी पावर करते हैं, यानी उसमें भी यही इंजन्स इस्तेमाल होते हैं। जबकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स में RD-93 का एक और वेरिएंट इस्तेमाल होता है। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अब रशिया से रिक्वेस्ट की है कि RD-93 का हमें एडवांस्ड वेरिएंट चाहिए, MA वेरिएंट्स, जो कि MiG-29 के इंजन से ज़्यादा पावरफुल होगा। ये है सबसे बड़ी शॉक की रीज़न भारत के अंदर कि डिफेंस पार्टनर हमारा है, लेकिन ज़्यादा एडवांस इंजन्स पाकिस्तान को जाएंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान, चाइना और रूस का एक मुश्तरका एग्रीमेंट है। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं और इसकी बहुत सी प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन इस हवाले से जो की मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइना और रूस से आता है और कुछ पाकिस्तान भी बनाता है। और इंजन की बात करें तो सोवियत इरा से ही रशिया की इसमें एक्सपर्टीज़ हैं और इस हवाले से ऐसे बहुत से पावरफुल इंजन्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और उनमें चाइना भी रूस पर रिलाय करता है। हिस्टोरिकली रूस एक बहुत बड़ा डिफेंस मेकर रहा है, इसलिए रूस को ये एक टैक्टिकल एज है। और अब पाकिस्तान रूस से अपनी दोस्ती को बेहतर करते हुए ये डिमांड कर रहा है कि हमें एडवांस इंजन्स चाहिए और रिपोर्टेडली इसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है।
अब जब भारत में ये कोहराम बपा हो गया तो मोदी सरकार ने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया ऐसा कोई इकदाम नहीं करेगा जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। और इवन रशियन ऑफिशियल्स या रशियन एम्बेसी के लोग जो कि भारत में मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा कि रूस ऐसा कोई इंतहाई इकदाम लेने से गुरेज करेगा जिससे रूस और भारत की पार्टनरशिप अंडरमाइन होती है। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान को कोई ऐसा मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दिया गया जो कि भारत के लिए डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है, लिहाजा आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं हुई। और उन्होंने भारत को दिलासा देने की कोशिश की कि मामला बिल्कुल दुरुस्त हैं, हमारी दोस्ती में कोई दरारें नहीं डाल सकता। लेकिन साथ ही एक और ऑफिशियल भी आ गए, उन्होंने मज़ीद दिलासा दिया भारत को और उनके मुताबिक कोई बात नहीं, अगर हमने पाकिस्तान को इंजन्स प्रोवाइड भी किए हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की। यानी जिस तरह हम भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, इस एग्रीमेंट में हमने पाकिस्तान को सिर्फ इंजन्स दिए हैं और वो भी भारतीय इंजन से कम पावरफुल हैं। यानी ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान रशियन इंजन्स बाय करने जा रहा है जो कि पाकिस्तान, चाइना और रूस के मुआहदे के तहत हैं। और एक रशियन ऑफिशियल का ये भी कहना था कि इससे भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एडवांस इंजन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स में होंगे तो लिहाजा पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मूवमेंट को भारत आसानी से ऑब्जर्व कर सकेगा। ये सिर्फ एक ढकोसला दिया गया है भारत को। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की गई जिस तरह रशिया भारत के साथ करता है। पाकिस्तान के साथ ये डील प्योरली कमर्शियल है। और अब भारतीय मीडिया अपने आप को खुद तसल्ली दे रहा है कि इस डील से भारत का फ़ायदा होगा, यानी पाकिस्तान को एडवांस इंजन्स मिल रहे हैं रशियन मेड, उससे भारत का फ़ायदा होगा। पहले ये सब रो रहे थे मिलकर के रूस ने पाकिस्तान को एडवांस इंजन्स क्यों दिए हैं, और अब अपनी हेडलाइंस में लिख रहे हैं कि इट विल ओनली बेनिफिट इंडिया, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास गई है और उसको रीड करने में भारत के लिए आसानी होगी और कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ भारतीय हुकाम रशियंस को ये पैगाम देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को ये इंजन्स बेचे तो इससे भारत और रूस के टाइज मुतासिर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का टॉप दुश्मन है और उसके पास हमारे दोस्त का मिलिट्री इक्विपमेंट जाना ये हमारी दोस्ती के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। और इसके साथ ही भारत के अंदर एक ये भी तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान को एक और नया डिफेंस पार्टनर मिल जाएगा, जबकि वो ये चीज़ जहन में नहीं रख रहे कि पाकिस्तान यही इंजन बहुत पहले से ले रहा है रूस से। लेकिन अब जिस डील की बात हो रही है उसमें एडवांस इंजन शामिल हैं जो कि भारत के लिए असल सर दर्द की वजह है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्म किया है पिछले दिनों पुराने इंजन्स के साथ इतनी बैंड बजाई है भारत की, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं जब इन एयरक्राफ्ट्स की थ्रस्ट भी ज़्यादा होगी और इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा और डेफिनेटली इनकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ में बेहतरी आएगी। और एक सवाल ये भी जहन में आता है कि JF-17 थंडर्स में चाइनीज़ इंजन्स क्यों नहीं हैं। पाकिस्तान ने 90s के एंड पे जब JF-17 थंडर्स का प्रोजेक्ट शुरू किया था उस वक्त चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उस वक्त से ही JF-17 थंडर में रशियन इंजन्स लग रहे थे और चाइना अब आकर इसमें खुद मुख्तार हुआ है और वो अपने इंजन्स बना रहा है। लेकिन इसकी पास्ट कंपैटिबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान ने यही फैसला किया है कि हम रशियन इंजन्स के साथ जाएंगे, यानी पहले जो लगे हुए थे उन्हीं की कॉन्टिन्यूशन और उन्हीं के अपग्रेडेड वर्जन्स। पाकिस्तान JF-17 थंडर्स में जो पहले रशियन मेड इंजन इस्तेमाल कर रहा था RD-93, वो हाईएस्ट थ्रस्ट वेरिएंट थे भारत के RD-33 इंजन के मुकाबले में। भारतीय जेट्स के अंदर जो इंजन नस्ब थे रशियन, उनकी क्वालिटी ये थी कि उनका लाइफ स्पैन लॉन्गर था, 4000 आवर्स का। RD-93 इंजन जो पाकिस्तानी जहाज़ों में नस्ब था उसका लाइफ टाइम अराउंड 2200 आवर्स था, लेकिन उसकी थ्रस्ट बेहतर है। अब चूंकि पाकिस्तान अपनी पूरी फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है, JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है उस पर काम कर रहा है, तो पाकिस्तान उसमें हर हवाले से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट चाहता है जिसकी थ्रस्ट भी हायर हो और उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से इसको भारत के MiG-29 के ना सिर्फ इंजन बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में एक अपर हैंड मिल जाएगा। भारतीय ऑपोजिशन के मुताबिक इस हवाले से भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने रशियंस से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन रशियंस ने भारत की बात नहीं मानी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील को आगे बढ़ाया है। और उनके मुताबिक मोदी सरकार को पूरी कौम को बताना चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
भारतीय ऑपोजिशन के मुताबिक हम रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने जा रहे हैं मजीद, और इसके अलावा Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हम खरीदने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज क्यों मिल रहा है? और साथ ही उन्होंने मोदी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी को लताड़ा कि इनके फेलियर की वजह से आज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर। और जहां अमेरिका की तरफ से एलियनेशन का सामना है, रूस भी प्रो पाकिस्तानी इकदामात ले रहा है। अभी हम अमेरिकन इकदाम की तरफ भी आएंगे जो उन्होंने एमरैम मिसाइल्स देने का फैसला किया है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए। मीनवाइल पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में JF-17 के ब्लॉक 3 में बहुत सी और एडवांसमेंट्स की हैं और इंजन्स के लिए रूस का इंतखाब किया है। और इन एडवांसमेंट्स में पाकिस्तान ने ब्लॉक 3 के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार्स नस्ब किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब सिस्टम्स जो कि इसके रेडार सिस्टम को मजीद पावरफुल बना देंगे। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट की जो रियर साइड है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसा कि वर्टिकल स्टेबलाइजर, स्लाइटली एनलार्ज स्पाइन और एडवांस सेंसर्स की इंटीग्रेशन। और JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी आईएसआ रेडार्स भी शामिल होंगे, जिनमें टारगेट की डिटेक्शन और ट्रैकिंग मजीद एक्यूरेट हो जाएगी। और RD-93MA का जो एडवांस इंजन वेरिएंट्स है, इससे ऑटोमेटिक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मजीद इंप्रूव हो जाएगा, जिससे इसकी सेफ्टी मजीद इन्हांस होगी। और पाकिस्तान भी अपनी JF-17 थंडर की फ्लीट को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ मजीद लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो JF-17 थंडर का एडवांस और अप टू डेट होना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको पाकिस्तान एक मेन स्टेक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तस्वुर करता है, जिसने आगे बड़े काम करने हैं। इसके अलावा अपने फाइटर जेट्स के ऊपर जो मिसाइल नस्ब हैं, भारत उनकी बेहतरी पर भी काम कर रहा है। इस वक्त भारत के पास जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज पाकिस्तान के PL-15 से कम है, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक थी, जिसने रिसेंट जंग में भारत को सरप्राइज किया है। और अब भारत रशिया से बात कर रहा है कि उनको एडवांस मिसाइल्स दिए जाएं जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी, जो PL-15 को मैच करेगी। और भारत अपने Su-30MKI में उसको इंटीग्रेट करना चाहता है, इन एडवांस मिसाइल्स को। इस डेवलपमेंट के साथ ही अमेरिका की तरफ से एक और बॉम्बशेल आ गया है भारत के खिलाफ, और वो ये कि अमेरिका ने अपने एमराम मिसाइल्स जो कि F-16 के ऊपर नस्ब होते हैं और भी अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स पर, उनकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ओपन कर दी है। यानी F-16 के हवाले से जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं अब वो पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है। और इस हवाले से अमेरिका ने अप्रूव किया है चंद ममालिक को जो ये एडवांस BVR मिसाइल्स हासिल कर सकेंगे, जिनकी रेंज 160 किलोमीटर्स तक है। और इसमें अमेरिका ने अपने चंद दोस्तों का इंतखाब किया, जिसमें पाकिस्तान भी है। और इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की यही अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत से ममालिक अब मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए चाइना की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के रीसेंट क्लैश के बाद। तो अमेरिका नहीं चाहता कि पुराने दोस्तों को एलियनेट किया जाए, लिहाजा जिन के पास अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स हैं उनको ये एमराम मिसाइल्स ऑफर किए गए हैं। और इस हवाले से फाइटर जेट्स के मिसाइल्स की अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील करार दी जा रही है, जो अमेरिका ये 30 के करीब ममालिक से करेगा, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। यानी आप देखें, एक तरफ से रूस JF-17 थंडर को पावर करने के लिए अपने एडवांस इंजन्स ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ F-16 फ्लीट के लिए पाकिस्तान को एडवांस मिसाइल्स मिल गए हैं अमेरिका से। F-16 फैल्कन्स और JF-17 थंडर्स ये मिलकर अब भारत के परखचे उड़ाएंगे। 2019 की जो डॉग फाइट थी भारत के साथ, जिसमें अभिनंदन को हमने पकड़ा था, उसमें भारत के एयर चीफ ने एमराम मिसाइल्स के टुकड़े दिखाए थे कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया है। और इस बार पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई है भारत के अंदर, उसमें J-10C का इस्तेमाल किया गया और JF-17 थंडर्स का। यानी पाकिस्तान की फ्लीट में जो दो पावरफुल एयरक्राफ्ट हैं और जिनमें से एक पाकिस्तान इंडिजिनसली प्रोड्यूस करता है, इन दोनों फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका और रूस से मदद आ रही है। और यही चीज़ भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है कि इन डेवलपमेंट से पहले अगर इन जहाज़ों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है तो आगे हमारा क्या बनेगा। रशियन, अमेरिकन और चाइनीज़ सिस्टम्स को हासिल करके पाकिस्तान अपनी पूरी फ्लीट को मज़ीद डाइवर्सिफाई कर रहा है और पाकिस्तान ने इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है, ना कि भारत की तरह जहां पर हमने इंटीग्रेशन के मसाइल देखे हैं। पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट टोटली डिफरेंटली ऑपरेट करती है JF-17 थंडर्स की फ्लीट से।
तो यहाँ पर एडवांस अमेरिकन मिसाइल्स लगेंगे ऑलरेडी, जो कि एक अमेरिकन मेड फाइटर जेट है उसके ऊपर, और चाइनीज़ फाइटर जेट्स पर चाइनीज़ मेड PL-15। और इससे पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट भी अपग्रेड हो जाएगी। और इस हवाले से ऑलरेडी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ $380 मिलियन की डील साइन कर दी हुई है, जिसमें अमेरिका बड़े अरसे से रुकावट डाल रहा था, उसको अमेरिका ने फाइनली अप्रूव कर दिया है। और अमेरिका ने यही देखा है कि पाकिस्तान तो धड़ाधड़ चाइनीज़ इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहीं हमारे असलहे को खैरबाद ना कह दें। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ है सिद्धू, इनका विजिट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। ना सिर्फ अमेरिका का विजिट किया बल्कि चाइना का भी विजिट इन्होंने किया था, क्योंकि ये क्लियर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ चाइनीज सिस्टम्स का बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है, बल्कि जो F-16 की फ्लीट है उसको भी चालू रखे हुए है, यानी उसको भी ज़ाया नहीं होने दे रहे। और एक तरफ जहां F-16 की फ्लीट अपग्रेड होने जा रही है इस डील के तहत, वहीं इस जहाज पर एडवांस AMRAAM मिसाइल्स भी नस्ब होंगे। AMRAAM मिसाइल एक बहुत ख़तरनाक वेपन है जिसके बारे में कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट, मतलब फायर एक दफ़ा कर दो, ये अपने टारगेट को खुद ही निशाना बनाएगा। इस मिसाइल के अंदर अपना एक एक्टिव रेडार सिस्टम होता है जिसके तहत ये अपने टारगेट का पीछा करता है और एक लीथल वेपन बनाता है इसको। और ये पाकिस्तान की F-16 के ब्लॉक 52 की फ्लीट में इंटीग्रेट होगा और इससे पाकिस्तान की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी में भी इजाफा होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान को इन मिसाइल्स के कितने यूनिट मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स बाद में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन ये अब ओपन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। और पिछले दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने जो मुलाकातें की हैं यूएस के अंदर, उससे यही जाहिर होता है कि अभी यूएस मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है। और यूएस जो एक मौके पर हमें डिफेंस इक्विपमेंट देना बंद हो गया था, वो उन्होंने अब किसी हद तक दोबारा स्टार्ट किया है ताकि पाकिस्तान टोटली एलियनेट ना हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से बाय कर रहा है और 81% तक पाकिस्तान का मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज़ मेड है और बाकी पाकिस्तान इंडिजिनसली चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान ने 2015 में कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स रूस से भी लिए थे, इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि अमेरिका ने अटैक हेलीकॉप्टर्स देने से भी इनकार कर दिया था। उस मैदान में भी चाइना पाकिस्तान के काम आया है और पाकिस्तान ने कौन से एडवांस वेपन हासिल किए हैं, एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यानी अमेरिका ने हमें फाइटर जेट्स देने बंद कर दिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स देने बंद कर दिए, मिसाइल्स देने बंद कर दिए और एडवांस इंजन्स, जो कि अब हम चाइना से ले रहे हैं और किसी हद तक टेक्नोलॉजी रूस से ले रहे हैं। और अब अमेरिका दोबारा मैदान में आ गया है कि हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी कुछ बाय करें। और पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो एक अमेरिकन एलाय रहा है, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करता रहा है पिछले 70 सालों में, उसमें कमी देखी है हमने 2011-12 के बाद। लेकिन ये क्लियर है कि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिकन AMRAAM मिसाइल्स का पाकिस्तान की तरफ आना और एडवांस रशियन मेड इंजन्स पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स के लिए, ये भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है। और भारत को अब ये देखना होगा कि किस तरह वो पाकिस्तान एयरफोर्स के मनूवर्स को काउंटर करता है, जो किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं और एक जीत के बाद वो आराम से नहीं बैठ गए, वो अपनी इम्प्रूवमेंट के हवाले से अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, चाहे JF-17 थंडर हो या फिर F-16 फाइटर जेट्स हों, J-10C हो या फिर J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, दुनिया का मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान चाइना से ख़रीदने पर गौर कर रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से आप देखें कि एयरफोर्स पूरी तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटीग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सारे रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जिनका ज़बरदस्त इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारतीय सिस्टम्स को चोक किया, उनकी विजिबिलिटी हासिल की और उनको डिस्ट्रॉय किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर। भारत के लिए ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ पुतिन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत के पाकिस्तान को आइसोलेट करने के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, जबकि भारत खुद आइसोलेट हो चुका है। भारत के पॉलिसी मेकर्स की आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि रशिया जो हमारा ट्रेडिशनली एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर था, अब उसी लेवल का एडवांस हार्डवेयर पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। ये बात अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रही और उनके हिसाब से ये डेवलपमेंट भारत और रूस के ताल्लुकात को बड़ी हद तक मुतासिर करेगी
और पाकिस्तान को एक नया डिफेंस पार्टनर मिल जाएगा, जो अगेन भारत के लिए एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। वो भारत जिसने अभी रिसेंटली मार खाई है पाकिस्तान से, और वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान तो कहीं रुक ही नहीं रहा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान इंजन्स के हवाले से ये डील क्या दोनों ममालिक के डिफेंस टाइज को मजीद मजबूत करेगी, और क्या भारत और रूस के डिफेंस टाइज इस डील से मुतासिर हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।